शुरू होने वाले दिन हम ऐसे शेयर अपने एक्सपर्ट से जानेंगे जो आपको पूरी सीरीज के लिए रखना है। मतलब आपके पास करीब करीब महीने भर का समय होगा उस शेयर को होल्ड करने का, तो वो भी हम अपने एक्सपर्ट से जान रहे हैं। लेकिन फिलहाल आयुष मेहता हमारे साथ हैं। आयुष जी, गुड मॉर्निंग। पहले आप ये बताइए सर कि आपके आज के शेयर कौन से हैं, कहां पर आपका कन्विक्शन है? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स एंड द पैनलिस्ट। मेरी यहाँ से दो आज के लिए बाय कॉल्स है। फर्स्ट बाय कॉल है मेरा आईसीआईसीआई बैंक पे। अगर हम आईसीआईसीआई बैंक की बात करते हैं, यहाँ पे हमें मल्टी ईयर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन है, पॉजिटिव आरएसआई क्रॉसओवर है, प्लस एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हमने इसे वीकली चार्ट में भी देखा है। तो आईसीआईसीआई बैंक को यहाँ से बाय किया जा सकता है फॉर टारगेट ऑफ 1170। यहाँ पे जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 1085 पर रहेगा। सेकंड स्टॉक है मेरा पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस पे। अगर पीएनबी हाउसिंग की अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक इंट्राडे चार्ट्स पे, डेली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे एक फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन है, उसका पॉजिटिव ब्रेकआउट हमें ऑलरेडी मिल चुका है। डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हम देख चुके हैं। तो मुझे लगता है पीएनबी हाउसिंग को यहाँ से बाय किया जा सकता है फॉर टारगेट ऑफ 820। और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 770 रुपीज करेगा। ठीक है, तो ये है सलाह आयुष जी की तरफ से। पीएनबी हाउसिंग पर सलाह है और एचएएल पर 4600 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और संतोष जी से भी उनके ट्रेडिंग कॉल्स जान लेते हैं। संतोष जी बताइए, आपकी नज़र कहाँ पर है आज? यस, मेरे दो स्टॉक्स है बाइंग साइड में। अगर मैं पहला स्टॉक की बात करूँ तो कल एमसीएक्स में एक बड़ी तेजी देखी थी हमने। मुझे लगता है ये एमसीएक्स में मोमेंटम जारी रहेगा। नतीजों के बाद इसमें गिरावट आई थी, लेकिन वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि जो नेक्स्ट क्वार्टर के नतीजे आएंगे वो बहुत ही शानदार आने वाले हैं। और आप टेक्निकल पैटर्न भी देखें तो यहाँ बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आया है और ये एक मल्टी ईयर अंडर परफॉर्मेंस से बाहर आ रहा है। तो इमीडिएट टारगेट 4330 का रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 4070 का। हमने कल पीएसयू बैंकों में भी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ देखी। मुझे लगता है कि एसबीआई में तो कल हमने एक बड़ी रैली देखी। बैंक ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर भी काफी अच्छा हो रहा है। ऑन इमीडिएट बेसिस में जो 156 का टारगेट नजर आता है, 147 का स्टॉप लॉस रहेगा। और जैसे ही ये 156 क्रॉस करेगा, इसमें एक रैली देखने को मिल सकती है 175 की ओर। ठीक है, तो ये संतोष की तरफ से दो शेयर एमसीएक्स में हमने अच्छी तेजी देखी भी थी। नतीजे जब आए, नतीजों के बाद हमने शेयर को कमजोर देखा। कल रिकवरी का एक बढ़िया सत्र हमने देखा है एमसीएक्स में, और आज भी उस पर बुलिश ट्रेड है संतोष जी की तरफ से। और दूसरा शेयर है बैंक ऑफ इंडिया। बैंकिंग शेयर में भी, खास तौर से मिड कैप बैंकिंग में भी कल अच्छी तेजी हम देख रहे थे। तो दोनों के दोनों ये मोमेंटम वाले शेयर हम कह सकते हैं, और यहाँ पर आपको खरीदारी की सलाह दी जा रही है। तो ये तो हो गया आज के लिए ट्रेड, आज के लिए, या फिर अगर आपको समय अलाउ करता है एक दो दिन के लिए ट्रेड हो गया। लेकिन पूरी सीरीज के लिए, सीरीज भर के लिए आपको ट्रेड करने का भी मौका आज से हम ये नई खास पेशकश शुरू कर रहे हैं, और अब लेकर आएंगे नई सीरीज का सुपर शेयर। शुरुआत अंशुल जी आपसे करना चाहेंगे। बताइए आपका शेयर कौन सा है नई सीरीज के लिए? देखिए अभिषेक जी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था कि रोल ओवर काफी इंपॉर्टेंट होता है नई सीरीज के लिए। और डिम्पी जी हमेशा फोकस करते हैं कि डेटा पॉइंट्स अगर आप सही से रीड कर रहे हैं तो पूरी सीरीज आपके लिए प्ले करना आसान हो जाता है। आइडिया अभी जैसे मैंने डिस्कस किया, नवंबर या अक्टूबर से आप देखें तो 142 करोड़ शेयर्स सीरीज की शुरुआत में ओपन होते थे, लेकिन करंट सीरीज में हम 398 करोड़ के साथ ओपन हो रहे हैं। 114% का इंक्रीज है। और प्राइस एक्शन देखें, ये तो हो गया डेटा पॉइंट्स। प्राइस एक्शन अगर देखें तो प्राइस एक्शन पे मंथली चार्ट पे 26 बार का, 26 महीने का कप एंड हैंडल पैटर्न है। जब हम कप के नेकलाइन को अप्रोच कर रहे थे, वॉल्यूम्स काफी हाई थे। फिर 3 महीने का करेक्शन आया जो मार्च सीरीज में खत्म हुआ। वॉल्यूम्स एकदम ड्राइड अप थे। और अप्रैल सीरीज में हमने वापस से जब रन अप स्टार्ट किया है नेकलाइन की तरफ, तो वॉल्यूम्स काफी आई है। तो प्रोबेबली मई की सीरीज में हम नेकलाइन को अगर ब्रेकआउट नहीं भी देते हैं तो एटलीस्ट हम उसको टेस्ट कर लेंगे, जो नेकलाइन है 16.7 के आसपास। तो यहाँ से आइडिया को बाई करना चाहिए 13.9 पे। 1 रुपए नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ऊपर में 16.7 आपका इमीडिएट टारगेट होगा मई का। लेकिन अगर पहले 2 हफ्ते में हम 16.7 के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं तो ये लगभग 28 महीने का कप एंड हैंडल ब्रेकआउट हो जाएगा मंथली चार्ट पे। और यहाँ से हम 22-23 की तरफ बढ़ते हुए दिखेंगे। तो पहले 2 हफ्ते में 16.7 का टारगेट लगाइए। इसके ऊपर अगर क्लोज करते हैं तो हम वापस से टारगेट रिवाइज करेंगे। बट ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो 22 से 24 रुपए तक दिखा रहा है कि टारगेट्स आएंगे। तो आइडिया मेरा स्टॉक रहेगा पूरी सीरीज के लिए। इसके अलावा एक सेकंड स्टॉक अगर आपको लेना हो तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ले सकते हैं।
लगभग 1 करोड़ 40 लाख के आसपास की ओपनिंग होती थी सीरीज की। करंट सीरीज 3 करोड़ 40 लाख शेयर से 107% का इंक्रीज है। यहाँ पे भी प्राइस एक्शन बहुत बेहतरीन है, तो इस स्टॉक में भी आप करंट सीरीज के लिए देख सकते हैं। ऊपर में लगभग 7 से 8% की अपमूव मिल सकती है। 661 रुपए चल रहा है, समय अराउंड 700 तक का टारगेट मिल सकता है। 3 महीने टाइटली कॉइल्ड है, वीकली चार्ट पे इसमें भी कप एंड हैंडल पैटर्न है। ब्रेकआउट बनते से स्टॉक में बेहतरीन रैली डेवलप होगी। 700 रुपए का इमीडिएट 2 हफ्ते का टारगेट लीजिए, उसके बाद जरूर हम इसको रिवाइज करेंगे अगर प्राइस एक्शन फेवरेबल रहता है तो। ठीक है, तो दो शेयर हो गए अंशुल जी की तरफ से, वोडाफोन आइडिया और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। एलआईसी हाउसिंग 700 रुपए के टारगेट के लिए और वोडाफोन के लिए जो टारगेट है वो है 16 रुपए का। ठीक है, ये दो शेयर। संतोष जी, मई सीरीज के लिए, नई सीरीज के लिए आपका शेयर कौन सा होगा? अभिषेक जी, हमने देखे तो अप्रैल सीरीज मेटल स्टॉक्स के लिए काफी शानदार रही और मुझे लगता है मोमेंटम इस सीरीज में भी जारी रहेगा, बिकॉज जिस हिसाब से ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस में मोमेंटम बना हुआ है। आप अभी भी देखो तो कॉपर के प्राइसेस में, एल्यूमिनियम के प्राइसेस में एक वो मोमेंटम जारी है। तो हिंडाल्को मेरा स्टॉक रहेगा। आप टेक्निकली भी देखें तो इसमें 2 साल का ब्रेकआउट आया है और ये अब हम देखें तो आदित्य बिरला ग्रुप की स्टॉक्स परफॉर्म करने लगे। इसने काफी अंडर परफॉर्म किया था, ये मोमेंटम कैचअप करते नजर आ रहा है। तो मुझे 725 के टारगेट इस सीरीज में नजर आते हैं। यहाँ पर आपको 615 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। आप रोल ओवर्स भी देखें तो एक्रोस काउंटर रोल ओवर्स भी काफी अच्छे हुए हैं। तो ये सीरीज और मुझे लगता है 2024 मेटल स्टॉक्स के लिए काफी शानदार रहने वाला है। तो हिंडाल्को के पे आपकी नजर रहना चाहिए इस सीरीज के लिए। ठीक है, हिंडाल्को पर नजर होनी चाहिए और हिंडाल्को के लिए जो टारगेट है वो है 725 रुपए का। ठीक ठाक है, 75 रुपए ऊपर का टारगेट है और स्टॉप लॉस से 615 रुपए का हिंडाल्को के लिए। आयुष जी, आपके रडार पर कौन सा शेयर है नई सीरीज के लिए, पूरी सीरीज भर के लिए? तो मुझे यहाँ पे एचएल अच्छा लग रहा है। अभी हम काफी टाइम से इसमें एक अच्छा परफॉर्मेंस देख रहे हैं, पॉजिटिव एवरेज और क्रॉसओवर है, काफी टाइम से स्टॉक है अपवर्ड राइजिंग चैनल में चल रहा है, प्लस एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट है और स्टॉक ने अपने आपको सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर वेल प्लेस रखा हुआ है, कभी भी इसको टेस्ट नहीं किया है। तो मुझे लगता है एचएल को यहाँ से ये मंथ के लिए बाय करना चाहिए। पूरा टारगेट ऑफ 4600, यहाँ पे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 3950 का होगा। ठीक है, तो ये आपको टोटल शेयर मिल गए। एलआईसी हाउसिंग, वोडाफोन, संतोष जी की तरफ से हिंडाल्को और आयुष की तरफ से मिला हमें एचएल। एचएल में भी हम लगातार तेजी देख रहे हैं, 4000 रुपए के भाव के पास ये कारोबार कर रहा है और जब से एचएल स्प्लिट हुआ है 6-7 महीने के आसपास समय हुआ, 6-7 महीने में ये शेयर डबल भी हुआ है। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना कमाल का मोमेंटम एचएल में दिखा है। ये तमाम शेयर आपके स्क्रीन पर। दोनों कल बेहतरीन चले। इसके साथ एक चंबल फर्टिलाइजर भी बाई दिया था 378 पे, तो 2 दिन में उसने 412 का हाई बनाया है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। प्राइमरी टारगेट अचीव हुआ है। इसके बाद 2 बाई कॉल दूंगा। पहला, चूंकि इलेक्शन सीजन है और शराब के शेयर बहुत अच्छे चलते हैं। प्रीवियसली एचडीबीएल बाई दिया था अप्रैल के लिए, वहां पे पूरी अप्रैल की सीरीज में अगर देखें तो 28% का गेन आया है। उसी सेक्टर से दूसरा स्टॉक बाई दूंगा, जीएम ब्रेवरेजेस। इसमें मंथली चार्ट पे देखें तो कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है और लगभग अगर पूरे पैटर्न को देखें तो 74 महीने लगे हैं इस पूरे पैटर्न को बनने में और अब ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट के बाद थर्ड वीक है जहां पे हम कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो यहाँ से फ्रेश बाइंग करना चाहिए 775 रुपीज पे। 720 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस ले लें और अगर इसको 1-1.5 हफ्ते का समय देते हैं तो 825-830 तक का टारगेट मिलेगा। लेकिन अगर पूरी मई की तरह टाइम देते हैं, इसको एचटीबीएल की तरह पूरे महीने का टाइम देते हैं, तो 900-950 तक के टारगेट मिल जाएंगे। दूसरा स्टॉक में बाई दूंगा सीडीएसएल पे। एक राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट आया था 1690 रुपए पे। 3 महीने कंसोलिडेट करके अब फ्रेश ब्रेकआउट है। वीकली चार्ट पे बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट है 1970 पे, थोड़ा सा एक्सटेंडेड है। या तो यहाँ से 2170 के ऊपर ब्रेकआउट दे तो बाई करना चाहिए, या फिर डिप में 1990 मिले तो बाई करना चाहिए। दोनों केस में टारगेट ऊपर में मिनिमम 2300 रुपए का रहेगा और 1 से 1.5 महीने का अगर समय दे देते हैं तो स्टॉक में 2450 तक की रैली रहेगी। तो ये 2 स्टॉक मेरी तरफ से बाई कॉल रहेंगे। ओके, तो सीडीएसएल और साथ ही जीएम ब्रूवरीज यहाँ पे आपको रखनी है नज़र। आप देखिए जितने भी एक्सचेंज रिलेटेड काउंटर्स हैं, एमसीएक्स जैसे कि संतोष को पसंद आ रहा है। आप अगर देखें तो अंशुल जैन की नज़र है सीडीएसएल पे, तो यहाँ पे भी आप ज़रूर नज़र रखें। पर चलिए, आदित्य जुड़ गए हैं। आदित्य जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए।
बताइए आज के लिए आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं? गुड मॉर्निंग अभिषेक, शो पे बुलाने के लिए बहुत शुक्रिया। दो बाई कॉल के साथ जाना चाहूंगा मैं। पहला रहेगा डीवीज लैब, एक शानदार ब्रेकआउट देखने मिला अभिषेक हमें चार्ट पैटर्न पे, डेली स्ट्रक्चर पे, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर से कंटिन्यूएशन होना चाहिए आप मूव का। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर में लक्ष्य यहाँ पे 4200 का लगाना है, नीचे स्टॉप लॉस 3700 का लगाना है। मुझे लग रहा है एक अच्छा मूव आएगा। सेकंड स्टॉक मजगांव डॉक, एक बहुत शानदार कंसोलिडेशन पैटर्न यहाँ पे देखने मिल रहा है मजगांव डॉक में। और कल के ट्रेडिंग सेशन पे एक अच्छा अप मूव आया था और ये ब्रेकआउट के कगार पे आके बैठा है अभिषेक। मुझे लग रहा है करंट लेवल्स पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए और ये अगर 2550 के ऊपर निकल पड़ता है तो इसमें और पोजीशन ऐड भी करनी चाहिए। 2750 का यहाँ पे टारगेट रहेगा पहला, और अगर उसको क्रॉस तो 3000 तक के लेवल्स यहाँ पे देखने मिल रहे हैं मुझे। और स्टॉप लॉस इसमें 2300 का लगाना है। और दोनों ही स्टॉक्स में मुझे लग रहा है एक बहुत अच्छा मोमेंटम बिल्डअप होने वाला है। ठीक है, ये शेयर आदित्य की तरफ से डिफेंस स्टॉक्स पर भी बुलिश है और डिफेंस में हम दमदार तेजी देख भी रहे हैं। आदित्य ये भी बता दीजिए कि नई सीरीज का शेयर आपका कौन सा होगा, कहाँ आपका कन्विक्शन है? तो अभिषेक एक स्टॉक है जो बहुत टाइम से रडार पे है और ब्रेकआउट नहीं आ रहा है और चल नहीं पा रहा है। आईटीसी का वो शेयर है। मुझे लग रहा है एक और अटेम्प्ट करते हैं इस बार। अगर आईटीसी में वो मूव आता है 238 240 के ऊपर तो मुझे लग रहा है इसमें एक शानदार तेजी आने वाली है आईटीसी में। और ये सीरीज मुझे लग रहा है आईटीसी का हो सकता है एफएमसीजी खेमे में से। तो आईटीसी में सलाह रहेगी मेरी खरीदारी करने के लिए। बहुत ही शानदार चार्ट सेटअप बन रहा है इसका। 465 का यहाँ पे एक टारगेट रहेगा और नीचे स्टॉप लॉस लगाना है 423 का। रिस्क टू रिवॉर्ड के लिहाज से भी अभिषेक बहुत अच्छा लग रहा है आईटीसी। तो मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ एक ब्रेकआउट मुझे लग रहा है आना चाहिए इसमें बहुत जल्दी। ठीक है, आईटीसी 423 रुपए का स्टॉप लॉस है, 465 रुपए का इसमें टारगेट आपको लगा के चलना है।